हेलो स्टूडेंट्स। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नेटवर्क्स में से बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स के आते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू like such questions will be asked in your board examinations। ओके, और ये 4 मार्क्स के आते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस करके आपको ये डिस्प्ले करेंगे कि इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन और इजीली आप लोग 4 मार्क्स अपना आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो द क्वेश्चन बिगिंस विद द दिस स्टेटमेंट कि माई पेस यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक्स एट नया रायपुर एंड इट्स प्लानिंग टू सेट अप अ नेटवर्क। द यूनिवर्सिटी हैज 3 एकेडमिक ब्लॉक्स एंड 1 ह्यूमन रिसोर्स सेंटर। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी है और उसके ये 4 ब्लॉक्स हैं, तो ज़्यादा लोग डिस्टेंस पे नहीं है ये। ओके, और इनके ये 3 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, लॉ ब्लॉक, बिजनेस ब्लॉक, टेक्नोलॉजी ब्लॉक और एक एचआर सेंटर है। और उसके बाद डिस्टेंस दिया गया है कि लॉ ब्लॉक टू बिजनेस ब्लॉक का इतना डिस्टेंस है, लॉ ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक का इतना डिस्टेंस है, एंड इस तरह डिस्टेंस दिया हुआ है। और उसके बाद बता रहा है कि हर ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जैसे लॉ ब्लॉक में 15 है, एचआर सेंटर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। Suggest the most suitable place, that is block center, to install the server of this university with a suitable reason. Okay, so let me okay, तो पहला है कि suggest an ideal layout for connecting these block center for a wired connectivity. Okay, तो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन कि कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल प्लेस है कि जहाँ पे आप सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यू कैन इंस्टॉल द सर्वर एट एचआर सेंटर। एचआर सेंटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, तो ये हो गया। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि आपका टेक्नोलॉजी ब्लॉक और उसके बाद आपका बिजनेस ब्लॉक और आपका लॉ ब्लॉक, ये तीनों के तीनों आपके किससे कनेक्ट रहेंगे? एचआर सेंटर से कनेक्ट रहेंगे। तो ये डायग्राम इस तरह का एक बना दीजिएगा आप। ठीक है, कि एचआर सेंटर में सर्वर हम लोग प्लेस करेंगे और सभी ब्लॉक्स को उसी से हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, which device will you suggest to be placed and installed in each of these block centers to efficiently connect all the computers within this block or centers। तो इसके लिए स्विच होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज suggest the placement of a repeater in the network with justification। ओके, तो रिपीटर आप कहाँ प्लेस करते हैं? रिपीटर आप वहां प्लेस करते हैं जहां पे सिग्नल आपका वीक हो रहा हो, यानी डिस्टेंस ज्यादा हो, और डिस्टेंस ज्यादा होने के बाद ठीक है आपको रिपीटर प्लेस करना पड़ता है। तो जहां पे भी 70 मीटर से ज्यादा आपका डिस्टेंस है, ठीक है, वहां पे आपको एक रिपीटर प्लेस करना होगा। ओके, तो जैसे बिजनेस ब्लॉक्स टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक, जैसे बिजनेस ब्लॉक और टेक्नोलॉजी ब्लॉक में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। लॉ ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक, इसमें भी कोई, यहाँ पे भी आप प्लेस कर, जैसे कि यहाँ पे भी आप रिपीटर प्लेस कर सकते हैं और आपका यहाँ पे भी रिपीटर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग जो है सिर्फ यहीं प्लेस कर सकते हैं। लॉ ब्लॉक यानी यहाँ पे आप रिपीटर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपका 70 मीटर से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो है एम्पलीफाई करने के लिए, यहाँ पे आपको सिग्नल्स एम्पलीफाई करने के लिए आपको रिपीटर प्लेस करना होगा। एक्चुअली रिपीटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव करके उसको एम्पलीफाई करता है और उसके बाद उसको रीट्रांसमिट करता है उस नेटवर्क पे। ठीक है, क्योंकि आपको सिग्नल अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा? उसको एम्पलीफाई करना होगा। तो एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर लगाते हैं। तो 70 मीटर के ऊपर जहां भी डिस्टेंस रहेगा वहां पे आप रिपीटर प्लेस कर दीजिए।
नाउ सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। तो रिपीटर जो आपका प्लेस होगा वो मैं बता चुका हूं कि आपका लॉ ब्लॉक और एचआर के बीच में प्लेस होगा। बाकी में तो इतने डिस्टेंस है नहीं, ठीक है। जैसे बिजनेस ब्लॉक टू एचआर सेंटर यहाँ प्लेस होने की जरूरत है नहीं, टेक्नोलॉजी ब्लॉक टू एचआर सेंटर यहाँ भी प्लेस होने की जरूरत नहीं, तो यहीं पे प्लेस होगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली विच इज मोर देन 1250 किलोमीटर। इतना ज्यादा लंबा डिस्टेंस हो गया, तो पूछ रहा है कि किस तरह के नेटवर्क्स को आप यूज करेंगे। तो इतने डिस्टेंस पे आप सिर्फ वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप वाइड एरिया नेटवर्क लिखेंगे इसका, ठीक है। क्योंकि लैन और मैन का रेंज जो है वो 1250 किलोमीटर नहीं हो सकता, इतना ज्यादा डिस्टेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी इनेबल द पेन। ओके, that this is a public limited, Dagecoin Public Limited has decided to network all its offices to spread in 4 buildings, block A, block B, block C, block D, okay। और ये 4 बिल्डिंग्स है, इनका डिस्टेंस दिया हुआ है कि A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, C और D के बीच में कितना डिस्टेंस है, B और C के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये सब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस दिए हुए हैं। और द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस ब्लॉक्स आर शोन हियर। तो ब्लॉक ए में इतने कंप्यूटर्स हैं, ब्लॉक बी में इतने, ब्लॉक सी में इतने, ब्लॉक डी में इतने आपके ये क्वेश्चंस हो गए। सजेस्ट अ सुटेबल केबल लेआउट एंड टोपोलॉजी फॉर कनेक्टिंग द बिल्डिंग। किस तरह की टोपोलॉजी के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहेंगे, ओके। तो बस टोपोलॉजी भी है, रिंग टोपोलॉजी भी है कि ब्लॉक ए ब्लॉक जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी ब्लॉक का कंप्यूटर्स अगर खराब हो जाएंगे तो नेटवर्क आगे नहीं जा पाएगा, तो ये सजेस्टेबल नहीं है। बेटर है आप स्टार टोपोलॉजी करिए, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी करिए और सर्वर वहां सेटअप कीजिए जहां पे सबसे ज्यादा आपके कंप्यूटर हो। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर आपके कहां पे है, डिस्टेंस दिखा रहा है सबसे ज्यादा कंप्यूटर, ये हाँ ये रहा 110। तो ब्लॉक सी को आप बनाइए सेंटर, ठीक है, और ए को कनेक्ट कीजिए इससे, बी को कनेक्ट कीजिए और आपका डी को कनेक्ट कीजिए। तो ये आप स्टार टोपोलॉजी के थ्रू जाइए, पहले का आंसर यही होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विद अ सुटेबल रीजन। तो इसका रीजन यही है कि व्हाई इट इज नॉट गोइंग डाउन द पेन, आई डोंट नो। ओके, ये कुछ इसमें इश्यू था। तो ब्लॉक सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, सो आप यहां पे सर्वर रख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज सुटेबल फॉर installing the server. Now next question is which device will you suggest to place install at each of these building centers to efficiently connect all the computers within this block or centers। ठीक है, तो स्विच बेस्ट है, हब भी कर सकते हैं पर स्विच को बेटर माना गया है हब से। तो इन दोनों में से कोई आप आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव जस्ट इन्फॉर्म्ड यू कि रिपीटर क्या होता है। तो जहां पे भी 70 मीटर से ज्यादा आपका डिस्टेंस है वहां पे आप रिपीटर लगा देंगे। तो देख लीजिए कहां पे आप रिपीटर लगाएंगे। तो एक ब्लॉक ए एंड सी,
यहां पे रिपीटर लगाएंगे, तो यानी कि आप यहां पे रिपीटर लगा देंगे। और तो कहीं हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी चीज तो डायरेक्ट ए और बी का कोई मतलब ही नहीं है, ए बी तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, सी और डी कनेक्टेड है, लेकिन 70 मीटर है। यहाँ अगर 75 76 होता तो यहाँ पे भी रिपीटर आप प्लेस कर सकते थे। तो ये आंसर आपका। ओके, यहाँ पे भी आप रिपीटर लगा सकते हैं। ओके, द कंपनी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स फ्रंट ऑफिस इन मुंबई which is more than 2000 km from this campus. Which type of network is formed? Network out of land, man or van will be formed. Justify your answer. तो जाहिर सी बात है, इतना दूर है तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क ही होगा, क्योंकि अपने लार्ज डिस्टेंस के कारण। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट देयर इज सम इंडस्ट्री, अ मिक्स्ड इंडस्ट्री। ओके, दे हैव 4 बिल्डिंग्स। उनके रांची में कोई 4 बिल्डिंग्स है, और उन्होंने डिसाइड किया कि इन 4 बिल्डिंग्स से सभी कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, विंग 1, विंग B1, B2, B3, B4। ओके, और एक डिस्टेंस दिया हुआ है सभी बिल्डिंग्स एक दूसरे का। तो जाहिर सी बात है कि जो आप जहां पे भी आप जिस बिल्डिंग में भी आप सर्वर कनेक्ट करेंगे, उसी बिल्डिंग से बाकी डिस्टेंस मायने रखेगा, क्योंकि हो सकता है रिपीटर वाला क्वेश्चन फिर पूछे। तो लेट्स सी इन दिस क्वेश्चंस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। और ये दिया है कि हर बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स किस में है, तो B1 में है, और उसका B2, B3, B4। तो B1 में अगर सर्वर प्लेस करना होगा तो हम लोग B1 में ही प्लेस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है कि सजेस्ट अ सुटेबल केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दिस बिल्डिंग। तो जाहिर सी बात है कि B1 को आप B2 से, B3 से और B4 से कनेक्ट करेंगे स्टार टोपोलॉजी की हेल्प से। ओके, तो सर्वर आपका यहां प्लेस हो रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू इंस्टॉल अ सर्वर। तो दिस इज ओनली आपका B1। ये B1 होगा इसका आंसर। B1 वही है, मोस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। Which device will you suggest to place or install in each of these blocks or centers to efficiently connect all the computers? तो यहाँ पे स्विच है, हब भी लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, वही प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। तो बी डिस्टेंस देख लेते हैं। तो B1 से B2 की 40 है, B1 से B3 की 60 है, B1 से B4 की 65 है। तो कहीं रिपीटर की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, हाँ, अगर आप B2 और अगर मान लीजिए B2 आपका सर्वर होता और B4 को कनेक्ट करते, तो यहाँ आपको सर्वर रिपीटर की जरूरत पड़ती। यहाँ रिपीटर पर जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि B1 से सबकी डिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। तो वी कैन से नो नीड ऑफ रिपीटर because the distance from the block building B1 to other blocks are not more than 70 मीटर। 70 मीटर से जहां आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, वहां तुरंत आप रिपीटर प्लेस कर दीजिए। The company is planning to connect its front office in Ranchi which is more around 20 kilometers from this campus। 20 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो लैन तो नहीं होगा, लेकिन मैन है इसका, ठीक है। तो इसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप यूज करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज द सैंपल पेपर क्वेश्चन ऑफ द CBSE। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, बी हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स न्यू, देखिए 4 मार्क्स का है ये। सेटअप हैज इट्स न्यू सेंटर एट नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग्स। इनके 4 ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग के, ABCD। सब जाहिर सी बात है, इन सबके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। तो A से B, B से C, C से D, ये सब डिस्टेंस दिया हुआ है। और फिर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक, ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, ब्लॉक D में कुछ कंप्यूटर्स हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स विद इन द नोएडा सेंटर फॉर कनेक्टिंग द डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं
ए का आंसर एज ब्लॉक सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स server will be set up और उसके बाद यानी आप ब्लॉक सी जो है ऐसे आप क्रिएट कीजिए, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक डी, इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे। यानी सी से ही सबका हो रहा है। स्टार टोपोलॉजी विल बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश आप कर रहे हो। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। तो देखिए रिपीटर बोला है, तो रिपीटर आपका सी का डिस्टेंस देखिए सबसे। ओके, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, बी टू सी यहां पे भी आपका रिपीटर लगेगा, सी टू डी यहां पे भी रिपीटर लगेगा। ए टू डी में जरूरत ही नहीं है, बी टू डी में जरूरत ही नहीं है, ए टू सी में भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे भी आपका इन दोनों में रिपीटर लगेगा। यानी अगर सी आपका सी था तो ए, बी और डी, तो यहां पे रिपीटर आपका लग गया, यहां पे भी रिपीटर आपका लग गया। ओके, उसके बाद हब और स्विचेस। हब और स्विच कहां प्लेस होगा? हर ब्लॉक पे प्लेस होगा, चाहे वो एक सेकंड में लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट अगेन टू राइट अ पॉइंट। ठीक है, ए बी सी डी सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हब या स्विचेस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन ऑल दिस 4 बिल्डिंग्स दिस आइदर ऑफ दिस टू डिवाइस कैन बी यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स। उसके बाद बोला विच काइंड ऑफ नेटवर्क पैन लैन वैन विल बी फॉर्म्ड इफ द नोएडा ऑफिस इज कनेक्टेड टू इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। तो मुंबई बहुत ही मतलब मुंबई से नोएडा डिस्टेंस है, तो यहां पे हम लोग वैन फॉलो करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। और फिर पूछ रहा है विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिवली वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड प्रेफरेबली बी यूज टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट मुंबई विद द सेंटर एट नोएडा। तो नोएडा और मुंबई जो है बहुत ही ज्योग्राफिकली बहुत ही डिस्टेंस पे हैं, और ऐसे फार डिस्टेंस को अगर आपको वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम को हम लोग अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। इसमें आपका माइक्रोवेव भी होता है, रेडियो वेव भी होता है, लेकिन अगर इतने फार डिस्टेंस की बात करेंगे तो सैटेलाइट यहाँ पे इस्तेमाल होगा, सैटेलाइट सिग्नल्स का यूज होगा। ओके, तो देखिए बड़ी इजीली आपने ये 4 क्वेश्चंस कर लिए और 4 मार्क्स के आते हैं। और भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वेरी इजीली यू कैन स्कोर दिस 4 मार्क्स। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।